चाल चलन के द्वारा से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, चाल चलन के द्वारा से हम परमेश्वर को ना खुश कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस शाम के समय में जब परमेश्वर हमें इस अवसर पर लेके आए, इस मौके पे लेके आए कि आज एक बार फिर से हम आपके साथ परमेश्वर के वचन में से बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 15 और 16 वचन को। यहाँ पे ऐसे लिखा है, इफिसियों की पत्री, संत पौलुस इस पत्री में इफिसियों की कलीसिया को ये लिखता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। संत पौलुस यहाँ पे खास कुछ एक लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया को इंडिकेट करना चाहता है, उनको बात बताना चाहता है कि ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो। यहाँ पे चाल चलन का बात है कि हम मसीह में होते हुए, जब हम मसीह की संतान हैं तो संसार में हमारा चाल चलन लोगों के सामने कैसा होना चाहिए। निर्बुद्धियों की मानिंद नहीं बल्कि बुद्धिमानों की मानिंद चलो। यहाँ पे परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन हमें एक खास तरह की क्वालिटी में रहने के लिए शिक्षा दे रहे हैं और क्वालिटी में रहने के लिए बात करते हैं, क्योंकि हमारा चाल चलन जो है ये बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। हम अपने चाल चलन के द्वारा लोगों के बीच में गवाही बन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें दूसरी ओर सिखाता है कि तुम परमेश्वर की जीवित चिट्ठियां हो। आप और मैं, हम जितने लोग परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के लिए जीवित चिट्ठियां हैं। जब हम चिट्ठी की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि लोग जब आपको और मुझे देखें तो वो आपको और मुझे नहीं, वो ना देखें कि ये प्रेम जॉन है, वो ये देखें कि प्रभु यीशु मसीह इसमें है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव इसमें है, इसका चाल चलन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा है। हालेलुया। सो हमारा चाल चलन जो है ये बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन के लिए, है ना। हम अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, और अगर हम अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं तो उसके दूसरी ओर हम जब जाकर देखेंगे तो हम अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को नाखुश भी कर सकते हैं। हालेलुया। कितने सारे हम पुराने नियम से लेके नए नियम तक कितने सारे लोग ऐसे हम पा सकते हैं, देख सकते हैं बाइबल में, जिन्होंने अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को नाखुश किया। और अगर हम यूसुफ की बात करें तो उसने अपने चाल चलन के वसीले से ही उसने परमेश्वर यहोवा को, परमेश्वर पिता को खुश किया। और बार बार उसके जीवन में लिखा जाता है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था, जो कुछ वो करता था उसमें सफल होता था क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर उसके संग इसीलिए था क्योंकि उसका चाल चलन अच्छा था, क्योंकि उसका जो भी काम करता था वो ईमानदारी से करता था, वो वफादार व्यक्ति था, वो वफादारी से चलता था, वो उसका चाल चलन जो था वो बहुत बुद्धिमानी वाली चाल चलता था। राजाओं के सामने और बुद्धिमान लोगों के सामने, प्रजा के सामने उसने अपना एक जीवन जो है वो एग्जाम्पलरी जीवन दिया, एक उदाहरण के तौर पे जीवन दिया। उसने अपने पीछे एक लेगेसी को छोड़ा। तो बाइबल में बार बार लिखा है परमेश्वर उसके साथ था, जो कुछ वो करता था उसमें सफल होता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ अपने चाल चलन के द्वारा ही से परमेश्वर को खुश कर रहा है। परमेश्वर उसके चाल चलन के द्वारा से, उसकी वफादारी के द्वारा से, उसके विश्वास के द्वारा से उसके जीवन में खुश है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो मसीह में है लेकिन उनका चाल चलन सही नहीं है। जब हम पुराने नियम में भी आ जाते हैं, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 वचन को जब हम पढ़ेंगे, उसने लिखा, यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होके प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरे। हालेलुया। वहां पे भी चाल चलन की बात करता है, और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। चाल चलन के द्वारा से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, चाल चलन के द्वारा से हम परमेश्वर को ना खुश कर सकते हैं। और बहुत महत्व रखता है हमारा चाल चलन इस संसार में, इस जीवन में। जब हम इस धरती के ऊपर रह रहे, जितने भी साल तक हम धरती पर रहे, जितने भी साल तक परमेश्वर हमें जीवन देता है, वो जीवन हमारे परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हो।
तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य हो। आप कौन है, क्या है, कहां से आए हैं, कितना पढ़े हैं, कैसे दिखते हैं, छोटे हैं मोटे, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपका चाल चलन, आपका विश्वास, आपका समर्पण, आपकी दीनता परमेश्वर की दृष्टि में मायने रखती है। और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास हमें वचन के द्वारा से यही सिखाता है, ध्यान से देखो तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की मानिंद नहीं, बुद्धिमानों की तरह चलो। निर्बुद्धियों की तरह नहीं। दो क्वालिटीज भी होता है, दो कैटेगरीज भी यहां पे दिया है। आपको और मुझे इस बात को सोचना है और उस पर गौर करना है कि हम दोनों में से किस जगह पर हैं। हम बुद्धिमानों में हैं या निर्बुद्धियों में हैं। बहुत सारे लोग आज संसार में निर्बुद्धियों की तरह चल रहे हैं। उनको नहीं समझ कि वो क्या कर रहे हैं, उनको नहीं समझ कि वो कहां जा रहे हैं, उनको नहीं समझ कि उनका जीवन का मकसद क्या है। वो परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के वचन में आते हैं तो परमेश्वर का वचन खास तौर पे हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का में रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह में रहते हुए हमारा चाल चलन बहुत महत्व रखता है। अगर हम अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं और हम अपने चाल चलन के द्वारा से परमेश्वर को नाखुश कर सकते हैं। और अगला वचन हम जब 16 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, समय को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज मैं और आप बुरे दिनों के बीच में रहते हैं। इस टॉपिक पे, इसके दूसरे वचन का दूसरा हिस्सा जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, परमेश्वर ने चाहा तो। आज के लिए ये वचन के साथ में मैं आप सबको आशीष देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।